ओम शांति। आज हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमारे किन कर्मों का कनेक्शन पूर्व जन्मों से है। बहुत सारे ऐसे कर्म हैं जो अचानक हमारे जीवन में दुख भी लाते हैं और सुख भी। कई बार हम कहते हैं कि हमने जरूर कोई अच्छा काम किया है जो भगवान ने मुझे ऐसा फल दिया, और कई बार जीवन में अचानक दुख आ जाते हैं और हम कहते हैं पता नहीं मैंने ऐसा क्या कर्म किया जो भगवान भी आज नाराज हो गए और भगवान ने मुझे ये दुख दिया। पहली बात आप ये जान लें कि भगवान हमें कभी भी दुख नहीं देते हैं, हमें दुख हमारे कर्म देते हैं। आप गायन भी करते हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। क्योंकि भगवान दुखों को मिटाने वाला है, दुख देने वाला नहीं। अगर हम भगवान को ही कोस रहे हैं तो फिर भगवान को याद ही क्यों कर रहे हैं? अगर मुझे पता है कि भगवान मुझे दुख देने वाला है तो हम क्यों उसकी पूजा कर रहे हैं, क्यों उनकी आराधना कर रहे हैं? आज आप देखें, आप जो भी कार्य करते हैं, हम सबसे पहले किसको याद करते हैं? भगवान को। लेकिन अगर मुझे पता है कि भगवान मेरा साथ देगा ही नहीं, भगवान मुझे हमेशा कोई ना कोई दुख और शांति देता है, क्या हम भगवान को याद करते हैं? नहीं। लेकिन फिर भी अंदर क्या रहता है? कर लेते हैं। एक होता है मजबूरी के आधार पर भगवान को याद करना, और एक होता है स्नेह निस्वार्थ भावना के साथ परमात्मा को याद करना। दोनों में अंतर है। जो मजबूरी से करने वाला है, भगवान भी उसके साथ मजबूरी से ही बंधा रहता है। लेकिन जो प्यार और स्नेह के साथ भगवान से नाता जोड़ता है, तो भगवान भी उसके प्यार की डोरी को अपने साथ हमेशा बांध कर रखता है। वो जब भी आवाज लगाएगा, भगवान दौड़ा हुआ आएगा। ये भगवान की गारंटी है। लेकिन भगवान को हम उस समय याद कर रहे हैं जहां पर हमें जरूरत थी। लेकिन जब हमें जरूरत ही नहीं थी, हमने भगवान को याद किया ही नहीं, और हमने उस समय क्या बोला? मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं आना तो चाहता हूं, मैं सोचता भी हूं, लेकिन समय नहीं मिलता। आप सोचिए कि जिस कारोबार को आप पकड़ कर बैठे हैं, जिस घर परिवार को आप पकड़ कर बैठे हैं, क्या वो बिना भगवान के चल सकता था? नहीं। लेकिन हमने क्या कहा? मेरे पास समय नहीं मिल रहा, या मेरे पास समय नहीं है। आप सोचिए, हमें उस समय वो समय याद आएगा जब लोग मुझे ताने देंगे, मेरे जीवन में दुखों के बादल आएंगे। मुझे उस समय याद आएगा कि अगर मैं भगवान के घर में चला जाता, भगवान के घर में भगवान से संबंध जोड़ लेता, तो शायद आज मैं बच जाता। क्योंकि लोग भगवान को याद कब करते हैं? जब कोई दुख अशांति होती है या कर्मों की चोट लगती है, तब भगवान को याद करते। पर फिर भी याद करते करते भी उसे कोसते हैं, भगवान तूने तो ऐसे किया। अगर हम थोड़ा अपने कर्मों को देख ले कि भगवान आप मुझे श्रेष्ठ कर्म करना सिखाते हो, लेकिन फिर भी मैं भ्रष्ट कर्म करता हूं। आप मुझे ज्ञान के पथ पर चलाने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी मैं अज्ञानता के वश कार्य कर रहा हूं। क्या उसमें भगवान का कसूर है? नहीं। भगवान आपको अच्छे कर्म सिखा रहा है, लेकिन हम इंसानों का हाथ पकड़कर भ्रष्ट कर्म करते जा रहे हैं। क्योंकि यही है पूर्व जन्मों के हिसाब किताब, जो अचानक आपके जीवन में आएंगे और आपके जीवन को पलटा कर चले जाएंगे। क्योंकि भगवान आपको बहुत सारे संकेत देता है कि बच्चे अब बच जा, बच्चे जीवन को श्रेष्ठ बना ले, बच्चे अपनी लाइफ को श्रेष्ठ बना ले, लेकिन नहीं बना पाते। लेकिन हम ओनली किसको कोसते हैं? भगवान को या उसकी रचना को। आप देखें कि हम कर्मों को श्रेष्ठ बना रहे हैं। थोड़ा सा अगर हम देखें कि लाइफ में अचानक जब चीजें आती हैं, अचानक खुशियां आ गई, तो हमारे मुख से क्या निकलता है? कि मेरे कोई पुण्य कर्म ही मेरे साथ चले हैं। मुझे ये भी पता है कि मैंने पुण्य कर्म किए हैं, लेकिन इस जन्म में मैंने जो पुण्य कर्म किए हैं वो मुझे पता है, लेकिन साथ साथ में कनेक्ट क्या हुए? पूर्व जन्म के पुण्य कर्म।
तो जब पूर्व जन्म के पुण्य कर्म, इस जन्म के पुण्य कर्म दोनों कनेक्ट होते तो आपको अच्छा फल मिलता है। लेकिन जब आप कोई बुरा कर्म करते हैं और आपको सजा मिलती है तो उसका भी आपको रिटर्न वैसा ही मिलता है। अचानक दुख आए, अचानक अशांति आई, अचानक कर्मों का हिसाब किताब आया, हमने सोचा भी नहीं होता। आप घर से बहुत अच्छे निकले, बाहर एकदम गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, अचानक वो दुख आया, घर पे फोन गया कि ऐसा हो गया है, घर वालों ने बिल्कुल नहीं सोचा था ऐसा, तो उस समय क्या कहते हैं, कई बार गाड़ी की ऐसी चीजें होने के बाद भी व्यक्ति बच जाता है, कहते जरूर इसके पुण्य कर्म इसके आड़े आ गए इसीलिए ये बच गया। और कई बार छोटी सी चोट से व्यक्ति खत्म, चोट उसे सिर में छोटी सी लगी है लेकिन वो खत्म हो गया, तो हम कहते हैं कि पता नहीं किन कर्मों की इसे सजा मिली, वो थे पूर्व जन्म के कर्म, क्योंकि वो व्यक्ति के साथ साथ चलते हैं। व्यक्ति भूल जाता है उन कर्मों को, लेकिन वो कर्म भूलते नहीं है कि मुझे सजा कहां देनी है इसे। कोशिश आप यही करें कि मुझे हर कर्म की सजा से बचना है। तो यहां पर जैसे हमें पता है कि कर्म अपनी सजा खुद तय करते हैं। आज हम अच्छे कर्म करेंगे तो वो भी हमें अच्छा फल देंगे, आप बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। लेकिन व्यक्ति ये भूल जाता है कि हमें सजा भी मिलेगी। वो कर्म करता है, हम ये नहीं कह सकते कि व्यक्ति कर्म नहीं करता है, लेकिन बस उस कर्म का जो डर है वो कहीं ना कहीं भूल गया है कि मुझे कर्मों का फल भी मिल सकता है और कर्मों की सजा भी, और दोनों कई बार अचानक मिलते हैं। और उसका कारण है कि पूर्व जन्मों के भी कर्म ज्वाइंट हो जाते हैं, क्योंकि आप इस जन्म में जो कर्म कर रहे हैं उसकी सजा तो आपको मिलेगी ही, लेकिन जो पूर्व जन्मों के कर्म भी पेंडिंग चल रहे हैं उनका भी हिसाब किताब आपको इस जन्म में ही देना पड़ेगा। अभी यहां पर अगर आपको इन चीजों से बचना है, पहला, अच्छे कर्म करना शुरू कर दें। अगर आपको लग रहा है बार बार जीवन में परेशानियां बढ़ रही हैं, दुख बढ़ रहा है, चिंताएं बढ़ रही हैं, भय बढ़ रहा है, अशांति बढ़ रही है, परिवार में तनाव बढ़ रहा है, जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं जिसके कारण मैं अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहा हूं, तो आप अपने कर्मों पर ध्यान दें। अगर आप अपने कर्मों पर ध्यान देना शुरू हो जाएंगे तो आपके हर कर्म की जहां पर आपको सजा मिलनी थी वहां पर आपको अच्छा फल मिलना शुरू हो जाएगा। अब अगर आपको कर्मों की सजा से बचना है तो आप एक दुआएं कमाना शुरू कर दें। जितना आप दुआएं कमाएंगे वो कर्मों की ढाल बन जाएंगी। आपने जो भी उल्टे कर्म किए हैं, अगर आपने दुआएं कमाई हैं बदले में, मान लो सपोज आपने किसी को दुख दिया पर आपने अपनी मर्जी से नहीं दिया, अचानक हो गया। कई बार व्यक्ति चाहता नहीं है लेकिन अचानक ऐसी परिस्थिति बन जाती, सर्कमस्टांस ऐसा बन जाता है कि उसे देना पड़ता है, वो रिएक्शन दे देता है, तब उसे बाद में फील होता है नहीं करना चाहिए था। तो हमने क्या किया, उसका थोड़ा सा प्रायश्चित भी किया, उसकी उसे दुआएं मिल जाती। कई बार दुआएं उसकी ढाल बन जाती हैं। व्यक्ति के कई ऐसे उल्टे कर्म, कई बार हम कहते हैं अरे वो तो व्यक्ति इतने उल्टे कर्म करता है पर भगवान फिर भी उसका साथ दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में उसने दुआएं भी बहुत कमाई हैं। तो मैं ये नहीं आपको कह रही हूं कि आपने उल्टे कर्म कर रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति के जीवन में अचानक अगर वो अच्छे कर्मों के साथ, दुआओं के साथ आगे बढ़ भी रहा है तो अचानक उसके जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां भी क्रिएट हो सकती हैं जिसके आधार पर उसे ये भी समझ आ जाएगा कि मैं कर्म भी गलत कर रहा हूं, उसकी मुझे सजा मिल रही है। हर समय भगवान आपका साथ नहीं देता है, भगवान उसी समय आपका साथ देता है जब आप कोई अच्छा कर्म करते हैं। लेकिन जब आप कोई बुरा कर्म करते हैं तो भगवान भी आपका साथ नहीं देता है। ना समय आपका साथ देता, ना दुआएं आपका साथ देती, ना भगवान आपका साथ देते, और ना ही आपके कर्म जो आपने अच्छे किए हैं। इसीलिए पूर्व जन्मों के जो कर्मों की हिसाब किताब है उनसे हमेशा अपने आप को, पूर्व जन्मों का जो हिसाब किताब है वो हमेशा याद रखें, तभी आप अपने जीवन के हर कर्म को सोच समझ के कर पाएंगे, और उसका फल और सजा किस तरीके से भगवान निर्धारित करते हैं वो भी आपको समझना बहुत जरूरी है। कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं और अपने जीवन को हमेशा खुश रखें। ओम शांति।